हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 में मैथ्स का 6 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट 5। तो पार्ट 5 में आज बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट जो बचे हुए सॉल्यूशन थे, एक्सरसाइज 6.3 के सॉल्यूशन जो बचे हुए सॉल्यूशन थे उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 12th क्वेश्चन देखिए ये हुआ है, इन्होंने फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0, यानी सभी लाइनों उन लाइनों का जिनकी सबका स्लोप 0 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व, जो इस लाइन पे इस जो है कर्व पे जो है वो टेंजेंट का वर्क करें। तो ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसे मान लेते हैं, लेट ऐसे कोई पॉइंट लेते हैं, सॉल्यूशन में देखिए ऐसे मान लेते हैं, लेट द पॉइंट x1 y1 ले लें। x1 y1 कुछ भी ले सकते हैं, x1 y1, लेट द पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन द कर्व एट टेंजेंट। इसमें से टेंजेंट ड्रॉ किया गया। तो ये जो इक्वेशन देखिए दी हुई है, वैसी इक्वेशन ये दी हुई है y इज इक्वल टू, ये कर्व की इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस c, ये दी हुई है। तो ये पॉइंट x1 y1 जो है लाइज करेगा, लाइज मतलब कर्व पे लाइज करेगा। तो ये इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 3। ये देखिए ये जो है जब पॉइंट लाइज करेगा तो ये जो है कर्व की इक्वेशन ये बनेगी, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इसको ले लेते हैं। तो y इज इक्वल टू, देखिए इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट से y इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को डिफरेंशिएट कर दिया अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x के अकॉर्डिंग में, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट करना तो dy अपॉन dx, क्योंकि हमें स्लोप निकालना है और स्लोप जो है क्योंकि ऑलरेडी 0 दिया हुआ है तो पहले इस कर्व पे इस पॉइंट का स्लोप निकाल ले, फिर दोनों क्योंकि स्लोप के अकॉर्डिंग फिर दोनों को इक्वल करके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये हम डिफरेंशिएट कर दें। तो ये देखिए वैल्यू जो आएगी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको लिख सकते हैं माइनस, यानी इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 की पावर -1 लिख सकते हैं। तो -1 आगे आ जाएगा, -1 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 की वैल्यू आ जाएगी और इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा तो हो जाएगा 2x माइनस 2, ये वैल्यू आएगी देखिए डिफरेंशिएट करके, ये आ गया dy अपॉन dx और ये वैल्यू ऊपर आएगी यानी -2 कॉमन ले लिया, x माइनस 1 अपॉन ये स्क्वायर देखिए नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x सी का होल स्क्वायर। ये जो आएगा स्लोप आ गया। अब इस पॉइंट पे निकालना है एड पॉइंट एक्स वाई माइनस, ये स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसे बोल सकते हैं। इस पॉइंट पे जो रहेगा dy अपॉन dx एट x1 y1 इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट में x1 माइनस 1 अपॉन दिस वैल्यू x1 स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। देखिए इस पॉइंट पे ये आ गया और क्योंकि अब स्लोप क्योंकि ऑलरेडी गिवन है तो ये भी स्लोप है, तो इन दोनों से कंपेयर कर लीजिए, देखिए बट स्लोप इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ये वैल्यू इक्वल 0 पे हो जाएगी। -2 x1 माइनस 1 अपॉन दिस वैल्यू x1 स्क्वायर माइनस 2x, ये क्योंकि ऑलरेडी स्लोप 0 दिया हुआ है तो ये वैल्यू स्लोप आ रही है भाई, तो 0 के इक्वल कर ले और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू यानी -2 x माइनस 1 जो है ये वैल्यू नीचे वाली वैल्यू 0 के साथ चली जाएगी तो ये वैल्यू 0 होगी, ऊपर वाली वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। -2 की 0 तरफ ले लेंगे तो यानी x1 आ गया -1 बराबर 0, यानी x1 की वैल्यू जो आ गई 1 आ गई, यानी x1 1 आ गया, तब y1 क्या होगा, तो देयरफॉर y1 इसको पुट कर दे फ्रॉम टू सेकंड में लगा दे। सेकंड में देखिए सेकंड इक्वेशन ये इसमें तो ये आ जाएगा y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन और x1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर -2 1 प्लस 3, इसमें यहां पे x1 की जगह 1 लगा दे तो ये आएगा y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 -2 प्लस 3।
यानी y1 वैल्यू आ गई 1/2। ये देखिए 1/2 आ गया, यानी पॉइंट जो आ गया, पॉइंट आ गया 1,1/2 आ गया देखिए। और स्लोप जो दिया हुआ था, स्लोप 0 को दिया हुआ था, तो इक्वेशन निकाल लेंगे इसकी। तो इक्वेशन निकालें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो देयरफॉर हमें क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासेस थ्रू 1 एंड स्लोप जो है, देखिए तो इस पॉइंट से पास हो और उसका स्लोप 0 हो, तो उस इक्वेशन को निकाल लेंगे। इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1, y1 की जगह 1/2 इज इक्वल टू m, m की जगह 0 हो जाएगा। देखिए इक्वेशन पहले लगा दे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है व्हिच पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m। तो ये इक्वेशन होती है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसका। तो y माइनस y1 देखिए 1/2 है और m की वैल्यू 0, ब्रैकेट में x माइनस x1 यानी 1। ये पूरी वैल्यू 0 हो रही है, ये पूरी वैल्यू 0 हो रही है, यानी y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 1/2। तो ये जो आएगी इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन जो होगी, इक्वेशन ऑफ द लाइन होगी y इज इक्वल टू 1/2। ये जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन जो रहेगा y इज इक्वल टू 1/2। तो ये सॉल्यूशन आएगा इस तरह से। तो बस सॉल्यूशन करना है, तो इस पॉइंट ले लें, पॉइंट में इस वैल्यू को निकाल लें, ये इक्वेशन बनेगी। और इसको फर्स्ट इक्वेशन गिवन है करके इक्वेशन में डिफरेंशिएट कर लें, तो ये स्लोप आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। इस पॉइंट में स्लोप निकाल लेना, तो ये स्लोप आ जाएगा। फिर वैल्यू जो है, क्योंकि स्लोप ऑलरेडी 0 दिया है, तो इस वैल्यू को 0 लीव कर दें और x1 की वैल्यू आ जाएगी। जब x1 की वैल्यू आ जाए तो इक्वेशन 2 में लगा दे, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी। तो पॉइंट जो आएंगे 1 और 1/2 आ गए, स्लोप ऑलरेडी 0 दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m की इक्वेशन ये होती है। तो इस वैल्यू पुट कर दें और जो सॉल्यूशन आएगा वो इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन द कर्व व्हिच पासेस थ्रू द हैविंग स्लोप 0। इस तरह सॉल्यूशन होगा। अभी देखो नोट करें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द कर्व। ये कर्व की इक्वेशन दी हुई है एट द पॉइंट 0,5, यानी इस पॉइंट पे, इस कर्व पे, इस पॉइंट पे जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालिए, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालिए। पॉइंट दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है, तो क्या करना है कि स्लोप निकाल लेंगे। बस स्लोप निकाल के इस पॉइंट में इक्वेशन लगा देंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट हैविंग स्लोप। तो जो स्लोप निकालेंगे वो स्लोप पुट कर देंगे, तो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको डिफरेंशिएट कर लें। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में दिया हुआ y इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 दिया हुआ। देखिए तो इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, ये जगह देखिए dy अपॉन dx और x की पावर 4 का नीचे में 4x क्यूब और ये हो जाएगा माइनस 6 18x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस के 26x और माइनस 10 और ये 0 हो जाएगा। ये जो आ गया प्लस 0 ऐसे हो सकते हैं। अब यहां पे x की जगह यहाँ स्लोप निकालना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,5, देखिए 0,5 पे निकालना है, तो बस यहां निकाल दीजिए। तो dy अपॉन dx एट 0,5 पे निकाल लेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए 4x की वैल्यू 0 और माइनस 18 इंटू 0 और ये प्लस 26 0 माइनस 10, तो ये वैल्यू आ गई। देखिए ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी वैल्यू क्या बचेगी माइनस 10। तो ये आ गया स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया माइनस 10 आ गया और उस पॉइंट के पास होता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट passes through minus 10, passes through 0,5 इस पॉइंट से पास होती है एंड स्लोप माइनस 10। तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1 में पुट कर देना। ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन होती है विच पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड हैविंग स्लोप। तो ये वैल्यू लगा दें, तो y माइनस y1 देखिए क्या है 5 है इज इक्वल टू m माइनस 10 और x माइनस 0 देखिए वैल्यू आ गई। तो इसको निकालें, यहां पे सॉल्व करें, ये आ गया y माइनस 5 और 10 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 10x और प्लस 0 ये, और इसको एक साथ ले लें
यानी आ जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ये जो आएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। अब नॉर्मल की निकालनी है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां पे दिया हुआ है, देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -10 गिवन है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कर देते हैं। ये होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन -10, तो माइनस कट जाएगा, यानी 1 अपॉन 10 आ गया। और पासेस थ्रू अब इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासेस थ्रू 0.5 और स्लोप जो है 1 अपॉन 10 देखा। तो देखिए यही आ जाएगी इक्वेशन, y माइनस y1 की जगह 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 x माइनस 0, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10y माइनस 50 बराबर x, और ये वैल्यू को उधर ट्रांसपोज करें तो x माइनस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आएगी नॉर्मल आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इस तरह से तो स्लोप यहां पे दिया हुआ टेंजेंट का स्लोप जो है -10 आ रहा है, तो इस तरह से निकालना है। तो इस पॉइंट से पास होता है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो सबसे पहले क्या करना है, कर्व को डिफरेंशिएट कर दें रिस्पेक्ट टू x, और इस पॉइंट पे स्लोप निकाल दें। देखिए स्लोप आ गया ये, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, पासेस थ्रू गिवन पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है एंड हैविंग स्लोप -10, तो इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 से इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। आगे देखिए इक्वेशन टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट -10 दिया हुआ है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ आ गया नॉर्मल आ गया 1 अपॉन 10। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, पासेस थ्रू द पॉइंट हैविंग स्लोप 1 अपॉन 10, तो बस वही इक्वेशन y माइनस 1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो लगा दी यहां वैल्यू। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। बच्चा देखिए इससे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पे दिया सो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व, ये कर्व दिया हुआ है एट अ पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल, यानी जो कर्व है किस कर्व पे, दो पॉइंट है x और 2 और x माइनस 2 पे जो टेंजेंट्स आएंगे दोनों वो पैरेलल होंगे आपस में, हमें ये शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे। सॉल्यूशन में दिया हुआ है इक्वेशन आपका दिए y इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 11 गिवन है। इसको पहले डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 21x प्लस 0। अब हमें इस पे निकालना है एट x इज इक्वल टू 2 पे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लें। इसको हम m1 बोल सकते हैं, m1 यानी m1 जो आ गया dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 2 पे, तो वैल्यू आएगी 21 इंटू 2। देखिए 21 इंटू 2, ये 20 स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होगा 21 का स्क्वायर, यानी वैल्यू आ गई 21 इंटू 4 यानी 84, यानी m1 जो आ गया 84 आ गया x बराबर 2 पे। इसी तरह से एट -2 पे निकाल लें, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको m2 बोल सकते हैं। तो ये जाएगा m2 इज इक्वल टू dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू -2 पे। देखिए तो जाएगा 21 और -2 का स्क्वायर यानी 21 इंटू 4, ये भी m84 आ गया। देखिए दोनों इक्वल आ गए, 84 के इक्वल आ गए, तो यानी कि देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 84, तो दोनों की वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब स्लोप इक्वल आ गए। तो 10 स्लोप 10 द टेंजेंट tangents at x equal to 2 and x is equal to -2 are parallel। तो जब दोनों की स्लोप की वैल्यू इक्वल आ गई तो उसका मतलब टेंजेंट जो होंगे वो पैरेलल होंगे। देखिए फर्स्ट स्लोप है x equal to 2 पे 84 और सेकंड स्लोप जो है -2 पे वो भी 84 आ रहा है, तो दोनों स्लोप इक्वल है यानी कि दोनों पैरेलल होंगे। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, दोनों स्लोप इक्वल आने चाहिए, दोनों स्लोप की वैल्यूज में इक्वल आ गई हो, then they are parallel to each other। बच्चों देखिए एक क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, for the curve y is equal to 4x cube minus 2x की पावर 5
फाइंड आउट द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, यानी किसी कर्व पे किसी पॉइंट पे वो टेंजेंट्स फाइंड करने जो ओरिजिनल से पास होते होने की विद ऑल द पॉइंट, यानी उन पॉइंटों से जाने वाले टेंजेंट को फाइंड करना है जो ओरिजिन से पास होते हो। तो उन पॉइंटों को फाइंड करना है, उन पॉइंटों पे टेंजेंट ड्रॉ करें जो ओरिजिन से पास हो। तो इस तरह से बनाना करना है। यहाँ पे देखिए ऐसे मान लेंगे यहाँ सॉल्यूशन में, तो ये दिया हुआ y ऐसा मान लेते हैं, लेट द पॉइंट x1 y1 ऑन द कर्व। तो यहां पे ये जो हो जाएगा, देखिए इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू 4x³ माइनस 2, ये तो दी हुई है। अब इस पॉइंट से पास हो रही है तो हो जाएगा y1 इक्वल टू 4x1³ माइनस 2 x1 की पावर 5। इस पॉइंट से पास हो रही है तो इस पॉइंट में ये हो जाएगी। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट ये हो जाएगा y बराबर 4x³ माइनस 2x की पावर 5 को डिफरेंशिएट कर दें तो dy अपॉन dx जो आ जाएगा, ये देखिए हो जाएगा 12x² माइनस 5 to 10 x की पावर 4। ये जो आ गया स्लोप आ गया। तो देयरफॉर स्लोप इस पॉइंट पे, देयरफॉर स्लोप एट x1 y1 पे, x1 y1 पे स्लोप निकालने तो ये जाएगा dy अपॉन dx, एट x1 y1 इज इक्वल हो जाएगा 12x1² माइनस 10 x की पावर 4। ये आ जाएगा स्लोप टेंजेंट। तो ये वैल्यू आ गई है, इक्वेशन ये आ गई थर्ड, ये स्लोप आ गई। अब ये इक्वेशन क्या, इसका अभी इक्वेशन निकालने, तो देयरफॉर इक्वेशन निकालने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासेस x1 y1 एंड स्लोप ये होगा 12x1² माइनस 10x की पावर 4। देखिए उस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी जो इस पॉइंट से पास होता और उसकी स्लोप ये हो तब वो क्या हो जाएगा, यहां पे इधर करें तो देखा y माइनस y1, तो y1 तो है ही ऑलरेडी, y1 इज इक्वल टू m ये वैल्यू है 12x1² माइनस 10x1 की पावर 4 और x माइनस x1 ये इक्वेशन नंबर थर्ड ले लिया हमने। ये देखिए तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई जो इस पॉइंट से पास होती है और ये स्लोप पे, जिसका स्लोप ये है। अब क्योंकि ये जो टेंजेंट है ओरिजिन से पास होता है तो क्या लिखेंगे, बिकॉज टेंजेंट passes through origin 0 0, तो therefore यहां पे लगा दिए, therefore y माइनस 0 इज इक्वल टू 12x1² माइनस 10x1 की पावर 4 और x माइनस 0 हो जाएगा। देखिए क्योंकि x1 इस पॉइंट से पास होती है, 0 0 से पास होती है, तो ये इक्वेशन ये बनेगी। तो ये इसको सिंप्लीफाई कर ले, सॉरी ये इसकी वैल्यू 0 लगाएंगे, x1 ये 0 माइनस y1 और ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन से पास होती है। तो x y 0 होगा, x1 y1 नहीं होगा, x1 y तो ऑलरेडी पॉइंट माना हुआ हमने, ओरिजिन से पास होगा तो x और y जो ये 0 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस y1 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करने इसमें देखिए तो माइनस के 12x1³ हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के 10x1 की पावर 5 हो जाएगा, माइनस हटा देगा तो y1 बराबर हो जाएगा 12x1³ माइनस 10x1 की पावर 5। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। देखिए अब इन दोनों सॉल्यूशन इक्वेशन को सॉल्व कर ले, ये आ जाए, देखिए इन दोनों को सॉल्व कर ले, ये आ जाएगा फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ कर लेंगे तो y1 देखिए y1 इज इक्वल टू 4x1³ माइनस 2x1, ये सेकंड आ गया, और ये फोर्थ y1 इज इक्वल टू 12x1³ माइनस 10, ये आ गया फोर्थ। अभी सेकंड और फोर्थ को दोनों सॉल्व कर ले, देखिए तो ये क्या आएगी वैल्यू, सब्सट्रैक्ट कर दे तो माइनस, ये भी माइनस हो गया, एक प्लस हो गया, कट गया, y1 प्लस के y1 माइनस से कट गया, ये इसमें सब्सट्रैक्ट हुआ तो माइनस के 8x1³ आ गया, और ये देखिए इसमें सब्सट्रैक्ट हो गया तो प्लस के 8, ये आ गया x1 की पावर 5 इज इक्वल टू 0, दिस वैल्यू। अब ये आ गया 0 बराबर, इसमें से कॉमन ले लिया, 8 कॉमन आ रहा है
8 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 8x1 सॉरी x1 8x1 क्यूब कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा -1 प्लस x1 स्क्वायर। देखिए तब दोनों प्रोडक्ट 0 है यानी कि 8x1 क्यूब इज इक्वल टू 0 यानी x1 जो आ गया 0 आ गया। इसी टाइप से इसको ले लें x1 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 तो x1 स्क्वायर जो आ जाएगा 1 आ गया यानी x1 जो आ गया प्लस -1 आ गया। देखिए दो वैल्यू आ गई, तीन वैल्यू आ गई x की। तब दोनों तीनों पॉइंट निकालिए तो देयरफॉर पॉइंट्स फ्रॉम किसी से निकाले फ्रॉम किसी इक्वेशन 2 से निकाले थे सेकंड से। देखिए एट x1 जब 0 है तो यहां पे 0 लगा दें x1 की जगह तो ये हो जाएगा y1 बराबर 0 माइनस 0 यानी y1 भी जाएगा 0 आएगा तो पॉइंट आ गया 0 0। देखिए ये भी 0 ये भी 0 तो ये y1 भी 0 आ जाएगा। तो x1 पे दोनों वैल्यू 0 0 आ जाएगी। देखिए x1 0 लेंगे y भी 0 आ जाएगा। तो एट x1 इज इक्वल टू 1 जब x1 1 है देखिए प्लस माइनस 1 है तो 1 लगा दें यहां पे तो y1 आ जाएगा ये 4 1 का क्यूब माइनस 2 1 की पावर 5 यानी y1 आ गया 4 माइनस 2 यानी y1 आ गया 2 तो पॉइंट आ गया 1 2 एक पॉइंट ये आ गया। इसी तरह से -1 पे निकालने एट x1 और -1 पे तो y1 बराबर आ गया यहाँ पे 4 -1 का क्यूब और ये -2 -1 की पावर 5। देखिए तो ये आ गया y1 -4 और ये माइनस हो जाएगा तो प्लस के 2 यानी y1 आ गया -2 तो पॉइंट आ गया -2 तो 3 पॉइंट्स आ गए। एक पॉइंट से आएगा एक पॉइंट से आएगा एक पॉइंट से आएगा। देखिए हमें यहाँ फाइंड करना फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट व्हिच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो एक पॉइंट आ गया 0 0 एक पॉइंट आ गया 1 2 और एक पॉइंट आ गया -1 -2। तो इससे सॉल्यूशन करना तो यहाँ पे बस करना क्या है कि इक्वेशन कर्व को ले लीजिए और कोई पॉइंट मान लीजिए x1 और y1 व्हिच लाइज ऑन द कर्व और ये इसको कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें ताकि स्लोप आ जाएगा। स्लोप आ जाएगा तो इस पॉइंट पे स्लोप निकालें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा व्हिच पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल आएगी। अब ये क्योंकि ओरिजिन से पास होती तो x और y की वैल्यू 0 लगा दें तो एक इक्वेशन ये बनेगी और एक इक्वेशन ये जो पास x और y से पास हो रहा है जो कर्व तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। x1 की वैल्यू आ गई 3 0 +1 -1 और तीनों पॉइंटों पे y की वैल्यू निकालें तो 3 पॉइंट आएंगे 0 0 1 2 और -1 -2। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना तो इनको नोट करें। बच्चों देखिए 21st क्वेश्चन ये हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। ये दिया कर्व दिया y इज इक्वल टू x3 + 2x + 6 व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन। इस लाइन के पैरेलल है और उसका नाम है उस इक्वेशन नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस कर्व से नॉर्मल पे हो और इस लाइन के पैरेलल हो। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे और कर्व जो गिवन कर्व दिया हुआ है गिवन कर्व दिया y इज इक्वल टू x³ + 2x + 6 दिया हुआ है। ऐसा मान लेते हैं let the normal passes through x1 y1 पास से होता है तो therefore इक्वेशन क्या बनेगी देखिए y1 = x1³ + 2x1 + 6 ये इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन आ गई ठीक है इक्वेशन आ गई। अब यहां जो है कर्व से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से y = x³ + 2x + 6 को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x तो dy/dx जो आएगा ये देखिए क्या आ गया 3x² + 2 आ गया। ये स्लोप आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब यहां पे जो है इस पॉइंट पे निकाले स्लोप इस पॉइंट पे निकाले तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 पे क्या होगा देखिए तो dy/dx एट x1 y1 ये हो जाएगा 3x1² + 2 ये आएगा स्लोप। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा 1/3x1² + 2 क्योंकि जो है टेंजेंट के स्लोप से नॉर्मल जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन भी चेंज हो जाएगा तो ये होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। अब क्योंकि नॉर्मल जो है अब यह सिंस
दिस इज नॉर्मल पैरेलल टू द कर्व ये x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के है, क्योंकि ये नॉर्मल जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ पे दोनों को नॉर्मल है, तो देयरफॉर ये नॉर्मल जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, ये जो लाइन है x प्लस 14y प्लस 4 तो इक्वल कर, ये दोनों के स्लोप इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये दिया था माइनस के 1 अपॉन 3x1 स्क्वायर प्लस 2, और यहां से इसका स्लोप निकाले, देखिए तो स्लोप निकाले तो y को ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू इसकी स्लोप जो आएगा माइनस के 1 अपॉन 14, देखिए निकाल सकते हैं यहाँ पे इसको, ये जगह 14y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4 और y बराबर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 14 एक्स माइनस 4 अपॉन 14, तो ये जो आएगा ये स्लोप आएगा, तो ये इस इक्वेशन का स्लोप जो आएगा ये आएगा, तो इस तरह से निकाल सकते हैं, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लें, y को एक तरफ ले जाए, बाकी सभी वैल्यूज एक तरफ ले जाए, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, तो ये जो आएगा स्लोप आएगा, तो बस सबको ट्रांसपोज कर, तो ये कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा वो स्लोप ऑफ द लाइन होगा, तो इस तरह से निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकालिए, तो ये स्लोप ऑफ लाइन हमने लगा दिया यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 14, तो इसको सॉल्व कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखिए तो माइनस माइनस वाले कट गया, यानी 3x1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 14 आ गया, या 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 14 माइनस 2, तो 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 12 और x1 स्क्वायर आ गया 12 अपॉन 3, x1 स्क्वायर बराबर आ गया 4, तो x1 की वैल्यू निकाले तो ये x1 जो आ जाएगा प्लस माइनस 2 आ जाएगा, देखिए क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस माइनस 2, तो ये दोनों पॉइंटों को निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये देयरफॉर फॉर इस वाली इक्वेशन से सेकंड से फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से ऐड व्हेन x1 जो है प्लस के 2 है, देखिए जब x1 प्लस के 2 है तो यहाँ पे y1 क्या आएगा, देखिए तो y1 जो आएगा यहाँ पे 2 का क्यूब और प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6, यानी y1 आ गया ये 8 प्लस 4 प्लस 6, यानी y1 जो आ गया 18 आ गया, तो पॉइंट आ गया 218, एक पॉइंट ये आ गया, इसी तरह से माइनस 2 में निकाले एट x1 और माइनस 2 पे, देखिए तो इसी में तो y1 बराबर माइनस 2 क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 6, देखिए माइनस 2 लगा दें x1 की जगह, तो ये आ जाएगा y1 इज इक्वल टू माइनस 8 और ये माइनस 4 प्लस 6, तो y1 जो आ गया देखिए माइनस के 12 प्लस के 6 यानी माइनस 6 आ गया, तो दूसरा पॉइंट जो आ गया माइनस 2 माइनस 6 आ गया, देखिए अब हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है अभी पॉइंट हो गए, तो देयरफॉर इक्वेशन निकालिए, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 218 पे और स्लोप जो दे रखा है 1 अपॉन 40 दे रखा था, तो y माइनस y1 18 इज इक्वल टू m माइनस 1 अपॉन 40 x माइनस x1, क्योंकि स्लोप तो ये दिया हुआ है माइनस 1 अपॉन 40 और इस पॉइंट से पास होता है, तो इक्वेशन नॉर्मल निकाल लीजिए, 14 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, 14y माइनस को मल्टीप्लाई करिए तो 14 का 18 से 18 14 3 और ये आ गया 7, ये आ गया 252, ये आ गया 252 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, सभी वैल्यूज एक तरफ ले लें, तो यानी x प्लस 14y माइनस 252 माइनस 2 बराबर 0, यानी आ गया x प्लस 14y माइनस के 254 इक्वल टू 0, तो एक इक्वेशन ये आएगी नॉर्मल की, देखिए एक इक्वेशन ये आ गई, सेकंड इक्वेशन इस पॉइंट से निकाल सकते हैं, तो इक्वेशन तो y माइनस y1 यहाँ पे देखिए माइनस 6 से प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 14 और x माइनस प्लस 2, ये जाएगा 14y और प्लस ये मल्टीप्लाई करिए जो 84 बराबर माइनस एक्स माइनस 2, सबको इधर ले लिया तो ये 14y और इसमें ऐड रहेगा प्लस के 86 बराबर 0, तो एक इक्वेशन ये आएगी, एक ये आएगी, ये दो इक्वेशन नॉर्मल की आएगी,